नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सेशन को शुरू करने से पहले चंद लाइनें आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, डिलीट नेगेटिव पीपल, फॉरगेट योर पास्ट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड रीस्टार्ट योर लाइफ। मतलब नकारात्मक लोगों को साफ कर दीजिए, मिटा दीजिए। कहाँ से मिटाना है? अपने मन से। ठीक है। फॉरगेट योर पास्ट, आपका पास्ट कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। एक्सेप्ट योर मिस्टेक, जो भी आपने गलतियां की है उसे सुधारिए, उसे स्वीकार कीजिए। एंड रीस्टार्ट योर लाइफ, और दोबारा से जीवन का आनंद लीजिए, दोबारा से अपने जीवन को शुरू कीजिए। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत काम की है। यदि आप इस पे गौर करेंगे, अमल करेंगे तो यकीनन आपके जो है जीवन में उजाला, सकारात्मक उजाला होगा, प्रकाश होगा आपके जीवन में। चलिए शुरू करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इसको मैच करना है। ठीक है। मैच क्या करना? यूनियन सेक्रेटरी और फिर है अपॉइंटमेंट, यानी कि इन यूनियन सेक्रेटरी का कब अपॉइंटमेंट हुआ। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो सिविल एविएशन सेक्रेटरी है, ठीक है, जिनका जून में अपॉइंटमेंट हुआ है, सिविल एविएशन सेक्रेटरी, ये है प्यारे बच्चों चंचल कुमार जी, जिनका जून 23 में अपॉइंटमेंट हुआ है। इसके साथ पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल बने हैं। बच गए हेल्थ सेक्रेटरी सुधांश पंत बने हैं, यानी कि इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जुलाई 2023 से यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रीजॉइन यूनेस्को फ्रॉम जुलाई 23? देखिए, ये जो कंट्री है ये 2017 में, ठीक है, हट गई थी यूनेस्को से। इसने टाटा बाय बाय कर दिया था, लेकिन यूनेस्को में इसने चाइना की जो मजबूती को देखा, चाइना की ग्रोथ को देखा, तो अब इसे लगा नहीं जो है दोबारा इसमें शामिल हो। तो कुछ जो है रकम इसने भरी और फिर ये जो है पुनः यूनेस्को में शामिल हो गया। वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन, ये यूनेस्को में शामिल हो गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अमेरिका ने जो है 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर को जमा किया, जो इसका ड्यू था, यूनेस्को में दिया और फिर जो है दोबारा से शामिल हो गया। क्यों हुआ? चाइना इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन यूनेस्को। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। यूनेस्को की अगर मैं बात करूं, यूएसए ने ज्वाइन किया था 1945 में और निकल गया था वो 2017 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल ये ऑड्रे एजुअली। और यहाँ देखेंगे फ्रांस का भी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से भी देख रहे होंगे, पूरा का पूरा फ्रांस जो है वो जल रहा है। वो वहाँ पे किसी बच्चे को पुलिस ने कुछ गोली वगैरह मारी, तो उस वजह से जो है वहाँ पे दंगा फसाद जो है हो रहा है, जगह जगह आगजनी, हिंसाएं की घटना हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो फिलहाल हम लोगों को क्या याद रखना कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस जो है वो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की। मध्य प्रदेश करा चुका हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश से करा चुका हूँ। इसके बारे में देखेंगे। कैपिटल इसकी भोपाल है, गवर्नर मंगूभाई सी पटेल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। हाल ही में नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया ने निवेशक जागरूकता परियोजना शुरू करने के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, सरकार और मनीबी इंस्टीट्यूट के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, किसने किया? रिसेंटली द नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ ट्राई-पैटाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, एंड मनीबी इंस्टीट्यूट टू लॉन्च इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोजेक्ट। तो ये कहा किसके साथ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया, इसका मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आशीष कुमार चौहान जो है इसके एमडी और सीईओ हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, नवीनतम समाचार के अनुसार आईआरडीएआई ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 10% तक अधिग्रहित करने की अनुमति दी है। इट मीन्स
As per the latest news, IRDAI has allowed SBI Mutual Fund to acquire up to 10% of total paid up equity shares capital of, यहाँ पे देखेंगे ICI लंबर्ड, ठीक है, ICI लंबर्ड की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 10% तक जो है अधिग्रहण करने की अनुमति दी है IRDAI ने, किसे, SBI म्यूचुअल फंड को। IRDAI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में और देवाशीष पांडा जो हैं इसके CEO हैं, ठीक है, ये भी आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने अंजदीप नाम से एक नौसैनिक जहाज लॉन्च किया है। और ये जहाज क्या है, मतलब किस प्रकार का जहाज है ये, तो ये है एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट। रिसेंटली द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैज लॉन्च्ड अ नेवल वेसल्स नेम्ड अंजदीप। द वेसल इज अ एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक, क्या है वो, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, इसका हेडक्वार्टर प्यारे बच्चों कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसने जो है 2 वारशिप अलग अलग क्लास की, ठीक है, लॉन्च की है। द शिप लॉन्च्ड आर अंजदीप, द थर्ड एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट एंड संशोधक, द फोर्थ सर्वे वेसल लार्ज, while the keel has been laid from the 7th ASW SWC। याद रखेंगे, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, इन्हें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से जो है 2023 से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये जो है ये इस तरीके का जो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेकंड पर्सन है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई सर फिर फर्स्ट कौन है, तो प्यारे दोस्तों फर्स्ट हैं रघु राम राजन, यानी कि रघुराम राजन को जो है ये फर्स्ट पुरस्कार मिला था। और ये जो शक्तिकांत दास हैं ये सेकंड गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाले आरबीआई गवर्नर हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को NABET द्वारा अति उत्तम ग्रेड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये जो GSITI है, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो प्यारे दोस्तों ये सबसे पहली बात, ये जो GSITI है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है, जिससे अति उत्तम ग्रेड का जो है अवार्ड मिला है, ठीक है। इस और ये जो GSITI है इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में और इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि हैदराबाद तेलंगाना में GSITI का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, किस भारतीय शहर ने ग्लोबल DPI शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? विच इंडियन सिटी हैज होस्टेड द ग्लोबल DPI समिट 2023? तो वो है प्यारे बच्चों पुणे। कौन है? पुणे। पुणे ने क्या किया है? ग्लोबल DPI शिखर सम्मेलन, ग्लोबल DPI समिट 2023 की मेजबानी की है, यानी कि होस्ट किया है पुणे ने, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 के चौथे संस्करण में भाग लिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, कोमोडो नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023 में जो है किस जहाज ने भाग लिया? तो वो लिया है INS सतपुड़ा ने। किसने लिया है प्यारे बच्चों? INS सतपुड़ा ने, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए है। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जो है को जो है समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ 2-3 चीजें और देखेंगे यहाँ पे एडिशनल। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक जो कि मुंबई में है, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है वीर सावरकर जो सी लिंक, ठीक है। तो वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर। और दिल्ली में औरंगजेब रोड आपने सुना होगा, औरंगजेब लेन, औरंगजेब रोड का नाम बदल के कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम रोड, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे, ये 2 नाम
इम्पोर्टेंट है, चर्चा में है। ठीक, तो याद रखेंगे क्या, औरंगजेब लेन जो दिल्ली में है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम रोड। तो आशा करूंगा कि आप लोगों को जो है सेशन पसंद आया होगा और यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। खूब मन लगाकर पढ़ना है प्यारे बच्चों। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, यदि आप चिंता करेंगे तो चिंता करने से परेशानी और बढ़ेगी। खामोश होगे बिल्कुल कम हो जाएगी, सब्र रखोगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। परमात्मा को याद कीजिएगा, साहस मिलता है, हिम्मत आती है और दोबारा से हम लोग जो है परेशानियों को भूलकर दोबारा से काम को जो है शुरू कर देते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है उसको हम जो है दोबारा से उसकी साधना में लग जाते हैं। तो परेशानियों का रोना ज़्यादा नहीं रोना है। मैं आपसे बार बार ये बातें करता हूँ, विद्यार्थी जीवन में जो चीज़ें जिससे मैं गुज़र रहा हूँ या पास्ट में मैंने फेस किया है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप जो है थोड़ा सा सीख पाएँ, उन चीज़ों पे वर्क कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ पढ़ें, इन बेकार की चीज़ों में आप लोग ना उलझें। ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है और कमेंट के माध्यम से जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो आप मुझे बताइएगा। उससे जो है मैं काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।